students, I wish you will be fine। प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा सॉल्यूशन की डेफिनेशन, सॉल्यूशन के कंपोनेंट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स विच एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। वो कौन से मेथड हैं जिससे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एग्जिबिट कर सकते हैं या इलस्ट्रेट कर सकते हैं या डिपिक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। सबसे पहला मेथड है बेटा परसेंटेज मेथड। सबसे पहला है बेटा परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में तीन होते हैं बेटा। नंबर वन, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज इसको लिखते हैं स्मॉल w बाई स्मॉल w से बेटा। मास परसेंटेज, वेट परसेंटेज भी बोल देते हैं। तो मास परसेंटेज की डेफिनेशन क्या है बेटा? इट मीन्स, और इट इज डिफाइंड एज, एक ही बात है बेटा, इट मीन्स mass of solute in gram dissolved in 100 gram of solution is known as mass percentage। यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, इसको हम मास परसेंटेज बोलते हैं। छोटा सा फार्मूला है क्या? मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट, वो सोल्यूट भी हो सकता है बेटा और सोलवेंट भी हो सकता है बेटा, इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट या सोल्यूट या सोलवेंट इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज है बेटा इनटू 100। तो मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट कैसे मालूम करेंगे? मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, उस कंपोनेंट का सॉल्यूशन में मास कितना है, अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है, इनटू 100। जैसे न्यूमेरिकल हम करना चाहिए बेटा, 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 18 ग्राम ऑफ सोलवेंट, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। 2 ग्राम सोल्यूट को 18 ग्राम सोलवेंट में डिजोल्व किया गया है। ऐसे सॉल्यूशन का कि सोल्यूट का मास परसेंटेज बताओ बेटा। तो देखो बेटा, 2 ग्राम तो सोल्यूट है, सोलवेंट 18 ग्राम है, सोल्यूट 2 ग्राम है, तो सोल्यूशन का मास हो गया 20 ग्राम इनटू 100 और ये आ जाएगा बेटे 10%। कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, 2 ग्राम की जगह 3 ग्राम हो, 5 ग्राम हो, कई बार क्या करेंगे बेटा, ऐसे स्टेटमेंट आ जाएगी 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ 20 ग्राम सॉल्यूशन का मास दे रखा है, 2 ग्राम सोल्यूट है, इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में 18 ग्राम सोलवेंट था। तो ये ध्यान से बेटा, कोई भी क्वेश्चन हो, थ्योरी का है या न्यूमेरिकल है, उसको हमें बहुत ध्यान से बेटे पढ़ना है बेटा। तभी हम ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे इस चीज़ को, तभी हम उसका अच्छा रिस्पॉन्स कर पाएंगे। ये बात हमेशा याद रखना। फिर है बेटा सेकंड बेटा वॉल्यूम परसेंटेज। बेटा वॉल्यूम परसेंटेज V बाई V से लिखते हैं बेटा, V बाई V। तो वॉल्यूम परसेंटेज को कैसे डिफाइन करें? इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में
कितना मिलीलीटर सोल्यूट प्रेजेंट है, यह वॉल्यूम परसेंटेज है बेटा। तो फार्मूला बेटे को ज़्यादा फर्क नहीं है बेटा, मास की जगह वॉल्यूम आ जाएगा, मास की जगह वॉल्यूम आ जाएगा बेटा, मास की जगह वॉल्यूम आ जाएगा बेटा। ऐसे ही जैसे न्यूमेरिकल किया था बेटा, वहां ग्राम था, यहाँ मिलीलीटर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। थर्ड है बेटा मास बाई, थर्ड है बेटा मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज बेटा। इसको W बाई V लिखते हैं बेटा, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, और इसको परसेंटेज बाई स्ट्रेंथ भी बोलते हैं बेटा, परसेंटेज बाई स्ट्रेंथ बेटा, कोई फर्क नहीं है बेटा। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, इट मीन्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। यहाँ सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 मिलीलीटर है और उसमें कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है। याद रखना कि परसेंटेज बाई मास में सोल्यूट का मास भी ग्राम में, सॉल्यूशन का मास भी ग्राम में, वॉल्यूम परसेंटेज में सोल्यूट का वॉल्यूम भी मिलीलीटर में और सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी मिलीलीटर में, और परसेंटेज बाई स्ट्रेंथ में सोल्यूट का मास ग्राम में और सॉल्यूशन का मास मिलीलीटर में। तो यहाँ आ जाएगा बेटा मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट बेटा। तो यहाँ क्या होगा बेटा, मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, उस कंपोनेंट का सॉल्यूशन में मास क्या है बेटा, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ऐसे ही सेम न्यूमेरिकल जैसे हमने पहला किया था बेटा, कोई भी वैल्यू देते कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। और याद रखना बेटा, जो परसेंटेज बाई मास होता है, मास कभी भी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता, इसलिए परसेंटेज बाई मास है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर का रिलेशन है बेटा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा। तो परसेंटेज बाई वॉल्यूम और परसेंटेज बाई स्ट्रेंथ दोनों ही टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ये अच्छा क्वेश्चन आता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, कौन सी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। सेकेंड एक ऐसा ही पीपीएम में, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। वन जो मिलियन है बेटा वो होता है बेटे 10 लाख, और 1 लाख को कैसे लिखते हैं बेटे, 1 के 5 जीरो बेटा, और 10 ये हैं बेटा, तो 10 टू पावर 6 हो जाएगा बेटा। ये भी 3 टाइप का है परसेंटेज मेथड की तरह, कैसे बेटा, लेकिन सिलेबस में एक ही है बेटा, पीपीएम बाई मास बेटा, पीपीएम बाई मास। कैसे लिखेंगे बेटे, मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और 100 की जगह 10 टू पावर 6 आ जाएगा बेटा, और कोई फर्क नहीं है। परसेंटेज में 100 और पीपीएम में 10 टू पावर 6। ऐसे ही पीपीएम बाई वॉल्यूम सिलेबस में नहीं है, वहाँ मास की जगह वॉल्यूम आ जाएगा, यहाँ भी मास की जगह वॉल्यूम, और कोई चेंज नहीं। ऐसे ही पीपीएम बाई स्ट्रेंथ है, यहाँ तो मास आएगा, यहाँ वॉल्यूम आएगा 10 टू पावर 6। तो पीपीएम बाई मास है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम स्ट्रेंथ है दोनों ही टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। ऐसे ही बेटे पीपीबीबी होता है, पार्ट्स पर बिलियन, वो भी सिलेबस में नहीं है। 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं, और 1 करोड़ में 1 के साथ जीरो लगाते हैं बेटे, 10 टू पावर 7 तो 100 हो जाएंगे 10 टू पावर 9, जहाँ 10 टू पावर 6 है 10 टू पावर 9। पीपीबी बाई मास भी होता है, पीपीबी बाई वॉल्यूम भी होता है, पीपीबी बाई स्ट्रेंथ भी होता है, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है। फिर हम बात करते हैं बेटा, और इसमें एक विशेष बात क्या ध्यान रखनी है बेटा, जैसे हम 15% कोई भी हमने सोल्यूशन ले लिया, अन्य उसमें जो कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता, नहीं तो आगे बाई मास लिखा है, नहीं बाई वॉल्यूम लिखा है, और नहीं बाई स्ट्रेंथ लिखा है, तो इसका मतलब होता है बाई मास। व्हेन नथिंग इज मेंशन, कुछ भी मेंशन नहीं है बेटा, तो इसको हम मानेंगे परसेंटेज बाई मास। तो यहाँ बेटा
W सॉल्यूशन का मास तो है बेटा 100 ग्राम। W2 बेटा सोल्यूट का मास है बेटा 15 ग्राम, ध्यान दें बेटा। तो सोलवेंट का मास कितना आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा 85 ग्राम, क्योंकि W जो होता है उसके बराबर है बेटा W1 प्लस W2, ये बात। ऐसे ही मान लो हो बेटा 15 ppm क्लोरोफॉर्म या कुछ भी होता है बाई मास, बेटा कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब बाई मास है। तो यहाँ बेटा जो W है वो तो है बेटा 10⁶ बेटा ग्राम, और W2 कितना है बेटा 15 ग्राम है। तो W1 क्या होगा, अब बच्चे वही इसमें से माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि जो 15 ग्राम है वो 10⁶ ग्राम से कंपेयर करें तो नेग्लिजिबल है बेटा, उसकी कोई खास वजूद नहीं है 15 ग्राम का 10⁶ ग्राम के सामने बेटा। इसलिए यहाँ जो सॉल्यूशन का मास है वही बेटे सोलवेंट का मास है, तो सोलवेंट का मास भी यही होगा बेटे। ये विशेष बात है बेटे जो हमें ध्यान रखनी है इसमें और एक बेटे इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पीपीएम से ट्रेसिज में कोई चीज मालूम करते हैं, जो चीज बहुत ही फ्रैक्शन में है, ट्रेसिज में प्रेजेंट है, उसके लिए पीपीएम का यूज किया जाता है, मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं। 2 मेथड हो गए बेटा। तीसरा मेथड है बेटा मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन कैपिटल W से लिखते हैं बेटा। देखो बेटा वेट और मास में तो दिन रात का फर्क है। वेट तो एक फोर्स है बेटा, पोजेस्ड बाय एक्सर्टेड बाय बॉडी बेटा, ऑब्जेक्ट के द्वारा, और मास इज द क्वांटिटी पोजेस्ड बाय बॉडी, यानी वेट इज ए फोर्स बाय विच एन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स अर्थ बेटा। यूनिट न्यूटन होती है, और मास क्या है, द क्वांटिटी पोजेस्ड बाय बॉडी, यूनिट किलोग्राम होती है। लेकिन जब मास फ्रैक्शन लिख रहे हैं तो उसको अपन वेट फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। मास को कभी वेट नहीं लिखते खाली, लेकिन मास फ्रैक्शन को अपन वेट फ्रैक्शन लिख सकते हैं। जैसे मास परसेंटेज को अपन वेट परसेंटेज लिख सकते हैं, ये याद रखना। तो मास फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कंपोनेंट, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ ए कंपोनेंट टू द टोटल मास ऑफ ए सॉल्यूशन। W2 मास फ्रैक्शन सॉल्यूट का किसके बराबर होगा बेटा, मास सॉल्यूट का अपॉन मास सॉल्यूशन का बेटा। W और थोड़ा एक्सपेंड करें बेटा, क्यों नहीं। तो W2 मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन बेटे, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये हो जाएगा मास ऑफ ए सॉल्यूशन। सिमिलरली जब हम मास फ्रैक्शन सॉल्वेंट कर रहे हैं बेटे, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आएगा, ये सेम रहेगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आएगा बेटा, ये क्या रहेगा सेम। और याद रखना बेटा इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 1 बेटा। तो मास फ्रैक्शन सॉल्यूशन का हमेशा 1 होता है। अगर किसी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.2 है तो सॉल्वेंट का यदि किसी का मास फ्रैक्शन, एक सॉल्यूट का मास फ्रैक्शन 0.1 है या 0.2 है, 0.2 है, तो उसके सॉल्वेंट का मास फ्रैक्शन क्या होगा 0.8। तो 0.2 प्लस 0.8 इज इक्वल टू 1। न्यूमेरिकल देखो 2 ग्राम सॉल्यूट को 18 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया है, तो सॉल्यूट का मास फ्रैक्शन बताओ। बहुत आसान है बेटा, देखो मास फ्रैक्शन सॉल्यूट का W2 तो 2 ग्राम है बेटा, W2 कितना है बेटा 2, और W1 कितना है बेटा 18, तो ये 2/20 यानी ये आ गया बेटा 0.8, बोलो बेटे 0.1। सॉल्वेंट का क्या होगा बेटा, ये तो हम फार्मूला वही लगा दिया, 1 माइनस कर दिया बेटा 0.9। तो पहले कोशिश करें इसका फार्मूला लिख के फिर दोनों को प्लस करके देख लेंगे, तो वेरीफाई हो जाएगा आंसर। ऐसे ही 2 ग्राम की जगह 4 ग्राम और 5 को क्या फर्क पड़ता है बेटा, सॉल्वेंट का मास में कितना है। एक न्यूमेरिकल करने का मतलब है तो इस टाइप की सारी न्यूमेरिकल ध्यान रखना कि मास ग्राम ना हो, मिलीग्राम है उसका ग्राम करना पड़ेगा, किलोग्राम है तो ग्राम, ये ग्राम लेना है बस।
तो मास रिएक्शन क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, क्योंकि मास है वो इनवेरिएबल क्वांटिटी है, वो टेम्परेचर के साथ या किसी भी चीज के साथ चेंज नहीं होता, बॉडी का मास हमेशा फिक्स्ड होता है। फोर्थ मेथड है मोल फ्रैक्शन में। फोर्थ जो मेथड है बेटा वो है बेटा मोल फ्रैक्शन, और उसको हम लिखते हैं बेटा एक्स से बेटा। तो मोल फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट। जैसे बेटा x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन n लिख दिया, और n किसके बराबर होता है n1 प्लस n2। थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, ये n2 है बेटा और ये है बेटा n1 प्लस n2। 11th क्लास में हमने बेटा बेटा नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होते हैं बेटा, n तो होते हैं W बाई m के बेटा। ये गिवन मास है, ये मोलर मास है, और ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे बेटा। तो x2 क्या आ जाएगा, n2 की जगह W2 अपॉन m2 अपॉन n1 किसके बराबर होता है W1 अपॉन m1 प्लस n2 होता है W2 अपॉन m2। ऐसे ही बेटा जब हम सोलवेंट का बनाएंगे तो यहाँ बनाएगा, यहाँ भी बनाएगा, यहाँ बनाएगा, यहाँ बनाएगा, ये सेम रहेगा, यहाँ बनाएगा, यहाँ भी 2 की जगह बनाएगा, यहाँ भी 2 की जगह बनाएगा, ये सेम रहेगा। मोल फ्रैक्शन में भी मास है बेटा, तो ये भी क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं जो अपनी एनसीईआरटी बुक में है बेटा, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। एक सॉल्यूशन है 20% इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास, 20% बेटा इथाइलिन ग्लाइकोल, फार्मूला दिया हुआ है C2H6O2 बाय मास। एक बात याद रखना अपने बच्चों से, आपने जरूर सुना होगा कि एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल मुश्किल होते हैं, जबकि बेटे ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुश्किल क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि जितने भी एनसीईआरटी बुक में न्यूमेरिकल है, ध्यान से सुनना, उनकी स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, बोर्ड के हिसाब से हम लिखेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन को देखो आप, यहाँ ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी बुक में, इस न्यूमेरिकल में जब तक इसका मास नहीं देंगे ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के अनुसार इनकम्प्लीट माना जाएगा। या तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास मिलेगा, हम प्लस कर देंगे बेटा, टोटल सम कर देंगे, या इस टोटल इसका मास मिलेगा, मोलर मास ब्रैकेट में 62 ग्राम पर मोल। अब ये क्वेश्चन है कंप्लीट बेटा। तो अपने पास W2 कितना, इस बार पहले फार्मूला लिखते हैं बेटा, आपको पता है, तो ध्यान से देखो बेटा, W2 कितना है बेटे 20, और मोलर मास कितना है सॉल्यूट का 62, बहुत बढ़िया बेटा। सॉल्वेंट का गिवन मास कितना है बेटा 80, क्योंकि सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम, 20 ग्राम सॉल्यूट हो गया बेटा, तो सॉल्वेंट 80 ग्राम, तो ये 80 अपॉन वाटर है बेटा, सॉल्वेंट 18 होता है H2 का, ये 20/62। बाकी जनरल मैथमेटिक्स की बात आ जाती है, घर जाके सोल्व करेंगे बेटा तो 0.068 मिलेगा बेटा। ये है अपना x2 बेटा। तो x1 कैसे आएगा बेटा, 1 माइनस कर देंगे 0.932, 0.932, वेरी चीट। अभी हमारा 20% की नहीं है, 20 की जगह 30 हो, 40% हो, 50 हो, 60 हो, 10 हो, 2 हो, इथाइलिन ग्लाइकोल NaOH हो, KOH हो, और कोई कंपाउंड हो, क्या फर्क पड़ता है, कोई भी कंपाउंड मिलेगा उसका मोलर मास मिलेगा, या उसमें जो एलिमेंट है उनका मास मिलेगा। दिस इज मोल फ्रैक्शन बेटा। और याद रखना, लाइक मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू भी 1 होती है बेटा, तो x बराबर है 1 बेटा, x1 प्लस x2, x होता है बेटा, एक ही बात है। तो लाइक मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज यूनिटी, 1 होता है। फिफ्थ मेथड, मोलैरिटी बेटा, मोलैरिटी कैपिटल एम से लिखते हैं बेटा। एक नाम और है बेटा मोलर कंसंट्रेशन, और एक नाम और जो भी बुक में नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा, पुराने समय में बोलते थे, आतंक के जमाने में एक्टिव मास बोलते थे। मोलैरिटी को क्या बोलते थे, एक्टिव मास। तो मोलैरिटी क्या है बेटा, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट हैं, वह मोलैरिटी कहलाती है, या मोलर कंसंट्रेशन कहलाती है।
पुराने समय में आपको बताया था बेटा एक्टिव मास बोलते हैं। तो ध्यान से देखना बेटा, मोलैरिटी बेटा जैसी डेफिनेशन है N2 तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन B बेटा, मोल पर लीटर। और याद रखना 1 लीटर है वो 1 क्यूबिक डेसीमीटर के बराबर होता है, इसलिए इसको मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर भी बोल सकते हैं। 1 लीटर में और 1 क्यूबिक डेसीमीटर में कोई डिफरेंस नहीं है। अब और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करें बेटा, तो N2 की जगह क्या आ जाएगा, N2 की जगह बेटा W2 बाई M2 इनटू V। यहाँ वॉल्यूम लीटर में है बेटा, यहाँ भी लीटर में है, और यदि हम वॉल्यूम को मिलीलीटर में लें तो कोई चिंता की बात नहीं बेटा, इनटू 1000 लीटर बेटा, यूनिट वही रहेगी बेटा, न्यूमेरिकल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी फार्मूले से आप निकालें थे वैल्यू सेम आएगी, ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो। तो यहाँ भी बेटे वॉल्यूम है, तो मोलरिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलरिटी क्या होगी, डिक्रीज, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाने से मोलरिटी डिक्रीज होती है और टेम्परेचर डिक्रीज करने से मोलरिटी क्या होती है बेटा, इंक्रीज। लेकिन मोलरिटी है वो मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है बेटा, सबसे ज्यादा सुविधाजनक, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स वॉल्यूम व्हिच इज इजी टू टेक। वॉल्यूम को लेना, जैसे कोई हमें कहे बेटा लैब में टीचर कि बेटे 20 ml वाटर लेके आओ, तो जब बच्चा जो मेजरिंग सिलेंडर होता है उसको उठाएगा और जहाँ 20 लिखा हुआ है तो सर यानी 1 मिनट के अंदर। और ऐसे ही मान लो टीचर कहे बेटा 20 ग्राम अन्य लेके आओ, तो उसके लिए बच्चा देखेगा बैलेंस कहाँ रखा हुआ है, लाइट है कि नहीं है, उसमें सेल है कि नहीं है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मास को लेकर बजाय के वॉल्यूम की, इसलिए ये मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है बेटा। थोड़ा सा ध्यान रखना, बोर्ड में जिक्र नहीं है बेटा। इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड के केस में फॉर्मलिटी यूज करते हैं, फॉर्मलिटी बेटा FORMULATY, बोर्ड में उसका जिक्र नहीं है बेटा। न्यूमेरिकल की बात करें बेटा तो क्यों नहीं, जैसे अपनी बुक में न्यूमेरिकल है बेटा, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। 450 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 5 ग्राम NaOH डिसॉल्व किया गया है, ऐसे सॉल्यूशन की मोलरिटी बताओ, तो ये फार्मूला लगाओ है। तो सोल्यूट का मास कितना है, उसी तरह से NaOH है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये तो सोडियम हाइड्रोजन का मास ब्रैकेट में मिलेगा, टोटल 40 ग्राम पर मोल मिलेगा। W2 तो है बेटे 5000 फार्मूले में है, NaOH का मोलर मास है बेटे 40 और वॉल्यूम दिया हुआ है 450। याद रखना बेटा, इस ये फार्मूला आप लगाते हैं वॉल्यूम मिलीलीटर होना चाहिए बेटा, डेसीलीटर मिलीलीटर बना देंगे, जो भी है सेंटीलीटर है माइक्रोलीटर है, ऐसे दिया होता है, हमें मिलीलीटर बनाना है, मोल पर लीटर की यूनिट वही रहेगी। तो ये जो आंसर आएगा बेटे अपना, ये आएगा 0.278। ध्यान देना इस बात पर, मोल पर लीटर। अब कई बच्चे क्या करते हैं बेटा, इसको है ना जैसे डिवाइड करते हैं, जब पता लगता है 0.277 ऐसे छोड़ देते हैं, जैसे मान लो यहाँ तक, तो ये रॉन्ग आंसर है बेटा, क्योंकि हमने डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक लिखना है, मान लो तो इसको यहाँ राउंडिंग ऑफ रूल लगेगा। ये 7 है, 5 से ज्यादा होता है तो इंक्रीज बाई 1 हो जाएगा, तो ये बेटा याद रखना रॉन्ग है बेटा, और ये राइट है। और उसके बाद हेंस भी लिखते हैं बेटा, आपको बताया था, कहाँ बताया था, ये फर्स्ट वीडियो को देखना बेटा, उसमें अच्छी तरह से ये बता रखा है कैसे हम मोर देन 95% मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। सारी बातें वहां बताएगी फर्स्ट वीडियो में, कैसे हम नेम रिएक्शन करेंगे बेटे, कैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे, छोटी छोटी बातों का ध्यान देना। तो नेक्स्ट है बेटा 6 लास्ट मेथड है बेटा अपना मोलैरिटी बेटा, मोलैरिटी स्मॉल m से लिखते हैं बेटा मोलैरिटी को बेटा। आपको बताया था बेटा फर्स्ट वीडियो में ही कि जब भी कोई टॉपिक कोई न्यूमेरिकल आएगा बेटा थ्योरी पढ़ाते वक्त, तो 1 या 2 न्यूमेरिकल उस टाइप के किए जाएंगे। उसके बाद जैसे यूनिट कंप्लीट होगी, आपको सारे न्यूमेरिकल जो अपनी बुक में हैं और जो 2008 से 2020 CBSE बोर्ड में आए हैं, सारे न्यूमेरिकल आपको करवाए जाएंगे। और आपको डिस्क्रिप्शन में जाके आप देखना, आपको वहाँ लिंक मिलेगा बेटा, और नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बेटा आपको वहाँ मिलेंगे। और कोशिश ये की गई है अपने नोट्स में कि कंप्लीट नोट्स हों और कोई मिस्टेक नहीं हो, ऐसा हमने ध्यान रखा है। तो मोलरिटी क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। ये ध्यान है ना, 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट है, मोलरिटी में था 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट है। तो मोलरिटी को कैसे लिखेंगे बेटा, N2 नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट और W1 मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम बेटा, और यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर केजी। कैसे मॉडिफाई करें बेटा, N2 को W2
गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू W1 बेटा, यूनिट वही है बेटा। ये तो किलोग्राम में है, W1 बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम में लेना है तो कोई बात नहीं, 2000 आ जाएगा बेटा, M2 इनटू बेटा W1 मोलरिटी। तो कई बार जैसे नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं बेटा, तो ये फार्मूला लगा दो बेटा, गिवन मास है, मोलर मास है, ये फार्मूला लगा दो। तो मोलरिटी और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, बिकॉज इट इन्वॉल्व मास विच डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, इसलिए ये मोस्ट इनकन्वीनियंट मेथड है बेटा, क्योंकि मास को लेना इतना आसान नहीं है जितना कि वॉल्यूम, जैसे हमने मोलरिटी आपको बताया था। तो मोलरिटी और मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है और ये मोस्ट इनकन्वीनियंट मेथड है। इसका एक नाम और भी है बेटा, मोलर कंसंट्रेशन, मोलर बेटा। तो ये बेटे हमारा आज का लेक्चर है बेटा, जो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आप बच्चों को ये समझ आया। स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये वीडियो समझ आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी आपका डाउट है आप कमेंट करें।